हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का कक्षा 9-10 के सामाजिक विज्ञान का कटअप कितना जाएगा एक्सपेक्टेड। और धीरे धीरे यहाँ सभी विषयों का कटअप आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और यह कटअप 50% आरक्षण पर है। अगर सरकार के द्वारा 75% पर यहाँ रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसमें जनरल का कटअप 1-2 नंबर बढ़ सकता है और अदर कैटेगरी का 1-2 नंबर घट सकता है। तो यहाँ कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे बीपीएससी टीआरई 3 के, यहाँ मतलब कि सामाजिक विज्ञान के कक्षा 9-10 में। तो देख लीजिए यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 से 10 एक्सपेक्टेड कटअप। क्या पेपर लीक हुआ है? तो नहीं हुआ है। 100% यहाँ कहीं से भी पेपर लीक की सूचना नहीं है, अन्यथा अब तक तो बवाल मच गया रहता। अब बात कर लें कि यहाँ कक्षा 9-10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में कुल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था। तो आप सभी जान रहे हैं, नहीं जान है तो जान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 में 32,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था और सीट कितना था तो लगभग 5400। और यहाँ रिजल्ट आया 5400 पर। तो इसमें 26,000 अभ्यर्थी फिर से अप्लाई किए थे बीपीएससी टीआरई 2 में। और टीआरई 2 में कुल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था तो 89,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। कैसे 89,000 हो गया? तो बिहार एसटीईटी 2023 वाले अभ्यर्थी जिनकी संख्या 62,000 है और यह भी फॉर्म अप्लाई किए थे, और पहले से जो 26,000 थे वह भी फॉर्म अप्लाई किए थे। दोनों मिलाकर यहाँ 89,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है द्वितीय चरण में। तो तीसरे चरण में भी यहाँ मान के चलें, अगर 9,000 अभ्यर्थी को यहाँ हटा दें जिनका ओवर एज हो गया है, तो भी यहाँ 80,000 अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए। अब यहाँ मतलब कि उपस्थिति था 75%, यानी कि यहाँ 75% उपस्थिति था। तो कुल जो एग्ज़ाम में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या था वह हो गया 60,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे। और सीट की संख्या कितना था तो सीट की संख्या यहाँ 1600 है, यानी कि प्रतिशत कंपटीशन यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। यानी कि प्रति सीट में कंपटीशन देखें तो यहाँ लगभग 37 अभ्यर्थी एक सीट पर हैं। और पिछली बार भी लगभग आंकड़ा यही था, लेकिन यहाँ इस बार पिछले बार के मुकाबले 300 सीटों की संख्या कम है। यानी कि यहाँ जो कटअप और क्वेश्चन का लेवल कैसा था समझिए कि यहाँ क्वेश्चन का लेवल 40% ईजी था और यहाँ 30% मॉडरेट था और 30% क्वेश्चन यहाँ हार्ड था। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है तो 30% यह जो मॉडरेट था, ऐसा क्वेश्चन जो जाना हुआ लग रहा था लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका मेरिट में नाम लाएगा। तो यहाँ ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ जो कटअप रहेगा, चलिए आपको पूरी अपडेट हम कटअप बताते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेड कटअप मेल और फीमेल में यूआर में यहाँ जो जनरल का रहने वाला है वह 85 से 90 अगर आपका आ रहा है तो यहाँ आपका 100% चांस है सिलेक्शन होने का। और फीमेल में यहाँ 75 से 80 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि पिछले बार के मुकाबले इस बार कंपटीशन ज़्यादा है और क्वेश्चन का लेवल भी उतना हार्ड नहीं था पिछले बार के मुकाबले। तो यहाँ मतलब बढ़ेगा। लेकिन यह है 60% आरक्षण पर। अगर 75% आरक्षण पर रहेगा तो जनरल का इसमें और बढ़ोतरी होगा, जबकि यहाँ रिजर्व कैटेगरी हैं उनका कम होगा। ईडब्ल्यूएस में बात कर लें तो 80 से 85 जिनका भी आ रहा है वह पूरी तरह से सेफ़ हैं, और जिनका यहाँ 70 से 75 आ रहा है महिला में वह भी सेफ़ हैं। ईबीसी में 75 से 80 और ईबीसी महिला में यहाँ 65 से 70 आ रहा है तो वह पूरी तरह से सेफ़ हैं। और बीसी में 77 से 82 और बीसी फीमेल में यहाँ मतलब कि 67 से 72 और एससी में यहाँ 73 से 78 और एससी फीमेल में 64 से 69 और एसटी में यहाँ 74 से 79 और एसटी फीमेल में 66 से 71। और बिहार में एक और बात है कि एसटी का जो कटअप है एससी से ज़्यादा जाता है और ईडब्ल्यूएस का कटअप बीसी से कम रहता है।
यहाँ मतलब कि 76 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ 76 भी आपका आ रहा है तो आपका होने का चांस है। और यहाँ इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। आप लोग का इतना बीच में आ रहा है, 1-2 नंबर कम भी आ रहा है तो आप अपने को सेफ मानिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।